जिस कर्म की फल को जीव स्वयं उपलब्धि को प्राप्त होता है, स्वयं करता है। एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी जायदाद के बहुत से लोग वारिस हो सकते हैं। जो हम जायदाद इकट्ठी करते हैं उसके बहुत लोग वारिस होते हैं, लेकिन अपने कर्म के वारिस हम स्वयं होते हैं। इसका कोई वारिस नहीं होता। जैसा हमने कर्म किया उसके वारिस हम ही हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई बंटवारा कर लेगा, तो भूल में भ्रम में हमें यह नहीं रहना है। हमें ये स्पष्ट जान लेना है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसके स्वयं हमें ही इसके अच्छे बुरे फल परिणाम हमें ही भोगना है। अगर इतनी सी गाइडलाइन हमारे दिमाग में आ जाए, इतनी सी बात हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो शायद हम कर्म को करने के पहले से फिर विचार करने लग जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऐसे करने से उनका ऐसा होगा, इसी में हम उलझ जाते हैं। पहली बात ये भी हमें याद रखना है कि हम ही अपने कर्म के कर्ता और भोक्ता भी हम ही हैं। हमारा ना कर्म का दूसरा कर्ता होगा ना भोक्ता होगा। ये चीज भी एक हमें याद रखना। इस भ्रम में भी हमें नहीं जीना है कि हमने किया है तो फल वो पालेगा और उसने किया है तो फल हम पालेंगे, ये भी नहीं। क्योंकि जैन दर्शन का सीधा सीधा सिद्धांत यही है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही देते हैं। आप करे फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं ने जो किया है उसका फल स्वयं को ही है। अगर हम करें और अन्य को दे दे तो स्वयं किया सब निष्फल चला जाएगा। ये हमें याद रखना। अब हम उस सिद्धांत को जिसकी हम चर्चा पे आज फिर पुनः एक बार इकट्ठे हुए हैं, पुनः एक बार उसकी चर्चा कर ले तो आपको रिमाइंड फिर से करूं, क्योंकि बीच बीच में आपका कुछ ऐसा गैप हो रहा है, तो उसको फिर भी रिवाइंड कर देता हूं। पहले दिन की चर्चा से अपन फिर से शुरू कर ले। 1 मिनट में अपनी सारी चर्चा हो जाएगी, आपको रिमाइंड हो जाएगा। पहले दिन हम बैठे थे जब हमने कर्म के सिद्धांत को ये समझ लिया था कि इस सारी सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। इस सारी सृष्टि के कर्ता और भोक्ता स्वयं जीव अपने कर्मों को कर्ता और भोक्ता है। उसके लिए हमने उदाहरण भी दिया था कि हमें उस ब्राह्मण की तरह जो अपने बारे में सोचता है तो उसकी वस्तु चली जाती है, और जब दूसरे के बारे में सोचता है तो उसे प्राप्त अपनी वस्तु खोई वस्तु भी मिल जाती है। धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो कर्म की उन अवस्थाओं को समझना हमने प्रारंभ किया कि कर्म जीव से बंधता कैसे है, तो बंध के बाद होता क्या है इस जीव के साथ। कर्म एक ऐसी व्यवस्था है, इसको और समझ ले कि कर्म हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन अपना फल पूरा देता है। एक ये भी व्यवस्था हम समझ ले। वो दिखाई नहीं भी दे लेकिन हमारी व्यवस्था में पूरा सहयोग करता है। जैसे उदाहरण आपको शायद नहीं दिया हो, उस क्लास में दिया हो तो इधर भी दे देता हूं। जैसे हमें करंट दिखाई नहीं देता, किसी ने करंट को आज तक देखा, लेकिन करंट के फल को सब देख लेते हैं। करंट से जैसे पंखा आपका घूम रहा है, करंट से जैसे आपकी लाइट जल रही है, करंट आपका पानी गर्म करता है, करंट आपको झटका भी दे देता ना। तो करंट हर प्रकार से आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देता रहता है। करंट अगर सही दिशा में काम कर रहा है तो आपके लिए अच्छा फल देता है। ठंड में आपको गर्म पानी देता है, गर्मी में आपको ठंडी कूलिंग देता है, फ्रिज के रूप में देता है, एसी के रूप में देता है, अंधेरे में आपको प्रकाश देता है। और करंट अगर गलत दिशा में चला जाए तो आपको तहस नहस कर देता है, मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। क्योंकि करंट अगर आपको दो होते, एसी और डीसी, ऐसा होता ना, मैं सही समझ रहा हूं ना। एक झटका देता है और एक फेंकता है, एक पकड़ता है ना। अब देख लेना, अब इसको भी समझेंगे, इसलिए कह रहा हूं कि उदाहरण याद रखना। जब मैं देता हूं तो आपको उदाहरण उस समय याद आना चाहिए कि महाराज जी ने एसी और डीसी वाला उदाहरण दिया था। एक करंट चिपका लेता है और एक करंट झटके से फेंकता है।
अब ये 2 उदाहरण आपको कभी याद कराऊंगा, उस समय याद रखना। तो करंट दोनों तरीके से काम करता है। ऐसे ही कर्म भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कर्म हमें दोनों तरह से फल देता है, जो पुण्य रूप में पाप रूप में हमें देता है। पुण्य हमें सुख की वस्तुएं उपलब्ध करा देता है और पाप हमें दुख की वस्तुओं से हमारा संयोग कराता है। ये हमारा विषय सब्जेक्ट उस समय चल रहा था। फिर हमने ये भी समझा कि जब हम कर्म हमसे बंधता है तो कैसे बंधता है, ये समझ ले थोड़ा सा इसको। आत्म प्रदेश है और आत्म प्रदेशों के प्रत्येक प्रदेशों पर कर्म वर्गणाएं कारण रूप में स्थापित हैं। जो कर्म वर्गणाएं जिनको रॉ मटेरियल हम बोलते हैं, जिसे हम आश्रव कहते हैं, वो आश्रव की परिभाषा जो हमने आज तक पकड़ी है, कई कर्म के आने के द्वार को हम आश्रव कहते हैं। ये बाल बोधाय कथ्य थे उन बच्चों के लिए जो नहीं समझते कि भाई कहीं से कोई आ रहा है और अपने अंदर प्रवेश कर रहा है। ये परिभाषा सिर्फ उनको समझाने के लिए, ये परिभाषा आश्रव की नहीं है। आश्रव की परिभाषा ये है, आत्म प्रदेशों पर जो प्रत्येक प्रदेश पे जो कर्म वर्गणाएं स्थापित है, जैसे ही आत्मा राग द्वेष करती है, वह कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में चेंजेस कर जाती है, जिसको हम विश्वरूपचय बोलते हैं। जो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में जो चेंजेस है, जो लाइन में अपना प्रथम लगी हुई है, ऐसी वर्गणाएं विश्वरूपचय के रूप में स्थापित है, जो हमारे प्रत्येक आत्मा के एक एक प्रदेश पर स्थापित है। और जैसे हम राग द्वेष करते हैं, वैसे ही वो कर्म अपना फॉर्म चेंज करके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इत्यादि में चेंज हो जाती है। रॉ मटेरियल के रूप में वो स्थापित रहती है, जिनको हम वर्गणाएं बोलते हैं। जो छोटे छोटे निषेक हमारे साथ काम करते हैं, वर्ग से वर्गणाएं और वर्गणाओं से निषेक में रूप में चेंजेस होती है ना। इसको आप समझ ले। हम धीरे धीरे एक एक परमाणुओं से वर्ग बनता है, वर्ग से वर्गणाएं बनती है और वर्गणाएं वही निषेक के रूप में आपके फॉर्म में आने लगती है। आपको विषय समझना है। फिर हमने उस बंध को समझा। जब आत्मा से बंध को प्राप्त होती है, जैसे एक उदाहरण दे देता हूं, पानी के लिए H2O आप एक फार्मूला आपका विज्ञान देता है, साइंस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दुगनी, है ना, है ना, H2O, हाँ, तो H2O, हाँ ठीक, हाइड्रोजन दुगनी ऑक्सीजन प्लस कर दोगे तो पानी के रूप में फॉर्म में चेंज में आता है ना। ऐसे ही आत्मा और कर्म जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये शरीर इत्यादि हमारी देखने में आने लगता है। ना हाइड्रोजन दिखाई देता है ना ऑक्सीजन दिखाई देती है, दोनों दिखाई नहीं देती। लेकिन जब दोनों में क्रिया होती है तो वह क्रिया पानी के रूप में आपके सामने आती है, वाटर के रूप में, ठीक है ना। अब वो पानी दिखाई देने लगा आपको। ऐसे ही आत्मा भी दिखाई नहीं देती, कर्म भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब दोनों का मेल होता है तो हमें ये जो शरीर इत्यादि के रूप में, बाहरी द्रव्य इत्यादि के रूप में जो दिखाई देने लगता है, ये मेरा है, ये मुझे प्राप्त हुआ है, ये किस रूप में मिला है हमें, ये कर्म का फल अब हमें दिखाई देने लगा। तो आपको समझ में आया। तो कर्म और आत्मा का जब संश्लेष संबंध हो जाता है तो यही संबंध अपना फल हमें दिखाई के रूप में इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, जितना भी दिखाई देगा, ये सब कर्म के फल के रूप में हमें दिखाई देगा। इतने हमारे दिमाग में हमें बिठा के रख लेना। बीच में वो सारी चर्चाएं भी थोड़ी थोड़ी छेड़ दी थी अपन ने, कर ली थी कि कोई व्यक्ति हमें कहता है कि वहां से काम होता है, वो मंत्र से काम होता है, कोई कृपा बरसती है, कहीं हम जल चढ़ाते हैं, कहीं हम चादर चढ़ाते हैं, कहीं हम लवण छोड़ते हैं, कहीं हम सिंदूर पोतते हैं। तो क्या महाराज इन चीजों से भी कोई काम होते हैं क्या? जादू टोने, ताबीज, गंडा, श्री यंत्र, श्रीफल, ये सब टांगने से इनसे भी कोई काम होता है क्या? तो ये भी हमने समझने का पुरुषार्थ किया कि जब तक हमारा पुण्य नहीं फलेगा ये सारी चीजें व्यर्थ है। और पुण्य है तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। सुन रहे हो? पुण्य नहीं है तो तुम कितना ही जादू टोना, कितना ही डंडा मंडा कुछ भी करो, ये नहीं देगा। और पुण्य है सो इनकी जरूरत, पूत सपूत तो, और पूत का पूत तो, पूत अगर सपूत है तो क्या धन का संचय करना, और पूत अगर
कपूत है तो भी क्या धन संचय करना, पुण्य पल्ले में है सो क्यों जादू टोने में लगना, और पुण्य पल्ले में नहीं है सो क्यों जादू टोने में लगना। बात समझ में आ गई ना। ये मैंने दोहा क्यों बोला, ये तो मैं दोहे को समझ रहा मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि पूत अगर सपूत है हमारा तो धन का संचय आवश्यकता नहीं है, वो खुद भी कमा लेगा, बस उसे थोड़ा सा भी तुम दे दोगे तो उस जायदाद को आगे बढ़ा लेगा। और कपूत भी है तो वो 13 भी दिन नहीं होंगे और 56 करोड़ दिनार पानी में चली गई। चारुदत्त का इतिहास पढ़ना, चारुदत्त का इतिहास पढ़ना, उसके पिता का देहांत हुए 13 दिन में नहीं हुए और उसने अपनी 56 करोड़ स्वर्ण दिनार, स्वर्ण मोहरे वेश्या को सौंप दी। अभी इतिहास आपको कभी चर्चा करूंगा, उसको कर्म सिद्धांत से आपको बताऊंगा कैसे कर्म का फल उसको मिला। तो हमारी दिमाग में ये आपको थ्योरी समझ में आ रही। तो हम बंद से हमने जो बांधा वो सत्ता में बदला, सत्ता से उदय के बीच में एक आबादा काल पड़ा जो कर्म को उदय के लाने की बीच की अवस्था में गैप जो देता है, क्योंकि तुरंत फलदान दे कोई जरूरी नहीं। फिर उसके भी हमने 3-4 प्रकार समझ लिए थे। कुछ कर्म बहुत जल्दी फलदान देते हैं, कुछ बहुत लेट फलदान देते हैं। जैसे हमने फसल का उदाहरण दिया था कि एक फसल होती है सब्जी इत्यादि के रूप में आती है जो आपको महीने 2 महीने में आपको फलदान दे देती है। एक फसल वो होती है जो आपको धान के रूप में होती है, 4-5 महीने लग जाते हैं। एक फसल वो होती है जो गन्ने की होती है जो 1 साल बाद फलती है, और एक वो होती है जैसे आम इत्यादि होती है 3-4 साल लगा देता है अपना फल देने में। समझ में आ रहा ना आपको। ऐसे ही हम भी कुछ कर्म ऐसे बांधते हैं जो अंतर मुहूर्त में भी उदय में आ जाता है। कुछ फल ऐसा होता है जो कुछ वर्षों के बाद उदय में आता है। कुछ फल ऐसा होते हैं कर्म के ऐसे उदय होते हैं जो कुछ अगले जीवन तक फलदान करते। तो हमें ये नहीं जल्दी हताश होना, ये निराश नहीं होना कि हमने तो इतना किया, हमने इतना कर रहे हैं और महाराज इतना बता रहे हैं लेकिन ये फल क्यों नहीं दे रहा। तो फल आपके कर्म के अलग अलग बीज हो सकते हैं जो अलग अलग बोने पर आपको अलग अलग फसल दे रहे हैं। ऐसे ही आपका किया हुआ कर्म भी कुछ अलग अलग प्रकार का हो सकता है जो आपको कुछ अलग अलग फल देगा। और एक बात ये भी याद रखना है हमें, कर्म अपना फल 4 प्रकार से देता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और भव। ये चीज हमें समझ लेना है। तो कर्म अपना फल द्रव्य के हिसाब से भी देता है, क्षेत्र के अनुसार भी देता है, भावों और भव ये सब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मान लो जो कर्म का फल तुम्हें नरक में मिलना है वो तुम्हें यहां नहीं मिल सकता। अब ये द्रव्य अपना क्षेत्र का फल है, ये क्षेत्र विपाक की कुछ प्रकृतियां हैं क्योंकि वो क्षेत्र को पाकर पकती हैं। उदाहरण आपको देता हूं, जैसे काजू की जो फसल होगी वो दक्षिण में होगी, उधर ही होगी, आप इधर बोओगे तो नहीं होगी, देखना, क्योंकि वो क्षेत्र विपाकी है। केसर है जो आपकी कश्मीर में ही होगी, वो केसर आप यहां बो नहीं सकते आप, क्यों? क्योंकि वो इस क्षेत्र में नहीं फलदान करेगी, उसका फलदान का क्षेत्र कश्मीर है तो वहां आपको बोना होगी। ऐसे ही कुछ कर्म हमारे साथ होते हैं जिसका फल हमें उस क्षेत्र में ही मिलेगा, इस क्षेत्र में उसको फलदान नहीं हो सकता, तो वो उस क्षेत्र में उदय में आएंगे। द्रव्य, उसके लिए वैसा द्रव्य चाहिए। अब मान लो कोई ऐसा भयंकर दुख हो, उसके लिए द्रव्य चाहिए, नारकी का शरीर। अब वो द्रव्य है ना, अब वो आपका शरीर वो द्रव्य रूप में, अब वो आपको यहाँ फलदान नहीं दे सकेगा, और वो फलदान दे तो यहाँ तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे। और उसका तो वहाँ फल है कि आपको मरण नहीं कराना है, आपको दुख तो देना है लेकिन मरण नहीं होने देना, ये नरक का फल। तो वो ये कहलाता है द्रव्य विपाकी। तो द्रव्य के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, काल के हिसाब से। अब आप मान लो तुम अगर गेहूं इस समय बोओगे तो फसल नहीं आएगी, अब तुम्हें उसके लिए ठंड में चाहिए ना, चना है, गेहूं है, सोयाबीन है, एवं बरसात के मौसम चाहिए, ठंड। अब तुमने अगर जल्दीबाजी में बो दी तो क्या होगा, उसका वो सूख जाएगी, वो कुछ फल नहीं देगी और तुम बाद में सिर पकड़ोगे, अरे यार हमने तो सुना था कि यहाँ तो सोयाबीन बहुत अच्छा आता है,
अब ये तो कुछ नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे वो, आपने गलत काल को चुन लिया। ये क्या होता है? काल विपाक। काल के अनुसार अपना विपाक फलदान करती। जल्दी करने से कोई काम नहीं होते, हर काम के लिए काल चाहिए, समय चाहिए। जब आप खिचड़ी इत्यादि बनाते हैं तो आपके घर में बहुत जल्दीबाजी हो जाती है, कभी कभी आ जाते हैं, देखो भूख लगी है, तुम बनाई कि नहीं बनाई, पक रही है जल्दी, तो कच्ची दे दो, सो जो है सो दे दो, इतनी भूख लगती है ना, आता है ना कभी कभी, तो वो कच्ची खाने लगता है कि भाई ठीक है तो बेचे के सो ले लो, लेकिन वो पकी तो नहीं है ना। ये तो हमें वो भी ये समझना है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव। अब भव ये पाकी होती है। अब मान लो जो सुख तुम्हें स्वर्ग का है वो तुम्हें इस पर्याय में नहीं मिल सकता। स्वर्ग का तुम्हें सुख कब मिलेगा? जब तुम स्वर्ग में होगे, देव होगे, इंद्र बनोगे, तुम्हें वहां मिलेगा। अब तुम्हें इस पर्याय में वो सुख नहीं मिल सकता, इसको बोलते हैं भव विपाकी। अपने अपने भवों के अनुसार ये आपको फलदान करती। आपको पकड़ में आ रही है बात, है ना? धीरे धीरे सारी चीज आपको स्पष्ट करता जा रहा हूं। तो अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, अब भावों के अनुसार भी हम अपने अपने फलों को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसे भाव कर जाते हैं, ऐसे परिणाम कर जाते हैं जिससे कि वो कर्म और तीव्र उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं। वो कम देते देते ज्यादा फलदान देने लगते हैं। जैसे कि आप अपनी फसल को जब ज्यादा चाहने लग जाते हैं किसान, तो वो उस पर कुछ ऐसी चीज छिड़कने लग जाता है, पेस्टिसाइड या कुछ ऐसी जिससे कि वो फलदान ज्यादा करे। अब अच्छे रूप में भी होती है, बुरे रूप में भी होती है, ये भी हमें समझ लेना। तो हमें इतनी बात इष्टा समझ में आ गई कि हमें ऐसे ऐसे कर्म के फल मिलते हैं। अब हम पहुंचते हैं उस उदीर्णा उदय की विषय में भी हमने समझ लिया। हम उस संक्रमण के विषय में चल रहे थे कि कर्म कैसे अपने चेंजेस होते हैं। उसके लिए हमने ये भी कहानी समझी अकृत पुण्य की, कि वो अकृत पुण्य जैसे ही वहां गया सो उसने हाथ में तो कोयला हो गया और उसके हाथ में आते ही वो स्वर्ण मोहरे हो गई। ये संक्रमण कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ये देखना आप संक्रमण कैसे हो रहा है। उसके खेत में ढेर लगा हुआ है, उसकी पोटली में छेद हो रहा है। देखो पुण्य का संक्रमण, क्योंकि वो उसके पुण्य की खाते की थी, हम उसके पुण्य की नहीं थी, क्योंकि उसका तीव्र पाप का उदय चल रहा था। तो एक चीज ये भी याद रखना कि कभी किसी के पुण्य की चीज के खाते की हो तो अपने खाते में लेने का पुरुषार्थ मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे उपयोग में नहीं आएगी। ये बहुत बार होता है। कई बार हमने देखा, उसने कहा कि साहब यहाँ धन है, देखना आप देखो ये तुम लोग की विषय, अब तुम्हारा सब्जेक्ट अब किसी ने तुम्हें पुराना घर था, उसने कहा कि तुम चिंता मत करो यहाँ धन है, और तुम खोद लेते हो जल्दीबाजी में, तो उसमें कोयला निकल आता है। वो मटकी में क्या निकलता है? कोयला। तो तुम कहते हो देखो इसने मुझे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म के उदय में नहीं है, वो तुम्हारा नहीं था, सो तुम उसे गाड़ दो वापिस। तो वो तुम गाड़ दोगे। अब कोई भाग्यवान का होगा तो जरूर उसके भाग्य का होगा, तो वो उसी रूप में आएगा उदय। इसको बोलते हैं संक्रमण हो जाना। जल्दीबाजी मत करना। कभी कभी कुछ लोग अपने इस भाग्य को जगाने के चक्कर में बहुत जल्दीबाजी करते, ये संक्रमण से बचना। उत्कर्षण और अपकर्षण के विषय पे अपन थे, अब उस सब्जेक्ट को ले रहा हूं। आपको उत्कर्षण और अपकर्षण आप समझना है। उत्कर्षण का अपन ने ये समझा था कि जिसकी अनुभाग और स्थितियां बढ़ जाती हैं, जिस कर्म की अनुभाग स्थितियां अपनी बढ़ जाती हैं, उसे बोलते उत्कर्षण। जिसकी अनुभाग और स्थितियां घट जाती हैं उसको बोलते अपकर्षण। ये दो चीज आपको समझना है। उत्कर्षण के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपका आगम का दे रहा हूं, जो आपने कभी सुना होगा। एक आदिवासी व्यक्ति निकला है अपने घर से। किस लिए निकला है? अपने भूख की मिटाने के लिए वो निकला है कि कहीं से मुझे कुछ खाने की वस्तु मिल जाए। और निकला, अब चूंकि वो पढ़ा लिखा है नहीं,
संस्कारी थे नहीं, उसके संस्कार तो मांसाहार के हैं। किसके संस्कार है उसके? उसके संस्कार है मांसाहार खाने की। अब वो मांसाहार के लिए निकला है, शिकार करने के लिए घर से निकला। अब वन जंगल की ओर गया, योग संयोग से उसकी पत्नी उसके साथ में थी। जब उसकी पत्नी उसके साथ में थी तो उसने अब शिकार ढूंढते ढूंढते उसको बहुत सुबह से दोपहर होने को आ गई, 12 बज गई। सुबह 6 बजे से घर से निकला, शिकार ढूंढ रहा है, शिकार मिल नहीं रहा है, और एक आदमी मिल भी रहा तो उसके हाथ से निकल गया, बहुत दूर भाग दौड़ गया वो परेशान है कि अब क्या करे, भूख कैसे मिटाए। तो उसे दूर से एक शिकार दिखा, और जैसे उसे शिकार दिखा तो उसने अपने तीर को अपने धनुष पर चढ़ाया और छोड़ने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम? क्योंकि देखो अपना शिकार है सामने। क्योंकि शिकार नहीं है ये तो कोई वन देवता है, इनका शिकार नहीं करते अपन। ये कोई वन देवता है, इनका हमें शिकार नहीं करना। वन देवता है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि नहीं, मैंने इन्हें कई बार देखा है, यहाँ पे इन्हें मैंने यहाँ पर कई बार देखा है, और ये अपनी वन देवता यहाँ प्रकट होते हैं और कभी कभी चले जाते हैं, कभी कभी यहीं रहते हैं। इनका शिकार नहीं करना, नहीं तो अपना आहित हो जाएगा। अब जैसे ही वन देवता बोला तो उसके मन में एक घबराहट सी हो गई, है ना? होता है ना? अब तुम्हारे मन में कैसी घबराहट होती है जब तुम कहीं से निकल रहे हो और एक लाल पत्थर रखा हो, लाल पत्थर रखा हो और किसी ने कहा कि यहाँ सिर झुका के निकलो, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो तुम कितने ही अर्जेंट हो, तुम भले मुनि महाराज के लिए रुकते हो चाहे नहीं रुकते हो, उनके लिए तो रुकते हो। मान लो 2 चीज, अब तुम्हारा प्रसंग, एक मुनि महाराज जा रहे हो, तुम गाड़ी से जा रहे हो, तो तुम गुड़ी महाराज के सामने गाड़ी से रोक के रुकते हो? नहीं रुकते। वही गाड़ी पे बैठे बैठे यही करते हो ना, गाड़ी पे बैठे बैठे झुकाया और सो चल गए। और कितने ही लोग तो इधर मुंह कर लिया, हमने देखा ही नहीं है महाराज को, और वो आगे बढ़ गए। कुछ लोग ऐसे भी होते, और कहीं महाराज से निगाह ना मिल जाए, अब निगाह मिल जाए तो फिर अब रुकना ना पड़ जाए, तो उन्होंने उधर मुंह कर लिया, उनके महाराज को हमने देखा ही नहीं है। अब वो ये नहीं पता कि महाराज ने उन्हें देख लिया, क्योंकि महाराज तो त्रिकालदर्शी अब महाराज ने तो देख लिया, अब ठीक है। अभी ऐसा होता है, लेकिन वो लाल पत्थर अगर दिख जाए फिर तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर तो वहाँ उतर के बाकायदा 2 अगरबत्ती घुमा के, क्योंकि अब तुम बहुत लंबे सफर पे जा रहे हो, तो 2 अगरबत्ती घुमा के वहाँ लगा के और 3 बार माथा टेक के कि भैया अब जा रहे हो। करते हो कि नहीं? यहाँ पे होता है, बहुत जगह होता है, और ये हर जगह होता है, तुम्हारे नहीं होता। हर गांव हर नगर के बाहर कोई ऐसा पत्थर ऐसी चीज मिल जाएगी जहाँ पे व्यक्ति को रुकना पड़ता है, हार्न देगा, प्रणाम करेगा, बाकायदा रुकेगा। लेकिन कोई गुरु दिख जाए तो तुम नहीं रुकते। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हारा क्या हाल है, अब तुम अपने हाल को समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखो, जैसे उसने उसको वन देवता कहा, अब उसने वन देवता के नाम पे वो पत्नी के साथ कि ठीक है भाई वन देवता है तो चलो फिर प्रणाम करना है। प्रणाम करने के लिए पहुंचे और प्रणाम किया तो वो मुनि महाराज बैठे हुए थे। उन मुनि महाराज ने, दिगंबर साधु थे, उन दिगंबर साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बहुत परेशान था। अब महाराज देखो, भव्य जीव की भवितव्यता क्या होती है, उस भव्य जीव के कल्याण होने ही वाला था उसका। देखो कैसे भव्य जीव कैसे निकट आ जाते हैं अपने गुरु की, और जिसका दुर्भाग्य होता है वो अपने गुरु से कैसे दूर चला जाता है। भव्य जीव अगर वह निंदी पर्याय में भी है, जिस पर्याय को लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी भव्यतव्यता उसे उनके गुरु के निकट ले आती है। और उच्च कुल में रहने वाला भी उसका दुर्भाग्य उसे अपने गुरु से दूर ले जाता है। देखना अधिकतम इन लोगों को देखना तुम में पुरुषार्थ मैंने देखे कई लोगों के, कि जिनका सबसे ज्यादा सब कुछ संपन्न है, सब कुछ है, वो अपने गुरु से बहुत दूर हो जाते हैं। जिनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, सुखद कहते हैं साता के उदय उनके अच्छे हो जाते हैं, जिनकी अच्छी सामग्री प्राप्त हो जाती है, वो अपने गुरु से बहुत दूर हो जाते हैं। देख लो,
इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, अपवाद अलग विषय होते हैं कि जो सुख में भी अपने गुरु को याद कर लेते कि नहीं नहीं, मेरे गुरु की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, मैं तो उनके पास। और अधिकतम लोग अपने सुख की स्थिति में अपने गुरु से बहुत दूर हो जाते हैं, और दुख की स्थिति में तो वो निकट रहते ही हैं, उनकी तो कहना ही क्या, उन्हें तो रहना ही पड़ता है कि महाराज अब कोई सहारा नहीं तो हारे का सहारा तुम ही हो, है ना, बोलते हैं ना हारे का। तो अब वो बड़ा भव्य जीव निकट, देखो निंद पर्याय में भी गुरु के निकट पहुंच गया, और गुरु के पास ऐसे हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि वन देवता है, उनके लिए तो वन देवता है। अब बैठा हुआ है ऐसे हाथ जोड़ के, गुरु ने उसकी भवितव्यता को पकड़ लिया, और गुरु ने उससे पूछ लिया क्या बात है, क्योंकि हे वन देवता, सुबह से निकला हूं, भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है, तो क्या खाते हो। अब देखो गुरु को पता है, फिर भी पूछ लिया क्या खाते हो। महाराज मेरा तो मांसाहार, मैं तो वन में जो पशु है उनको खाता हूं। तो उसको संबोधित देते हुए कहा कि तुम छोड़ सकते हो, ये कि महाराज ये तो नहीं छोड़ सकता। देखो वो झूठ नहीं बोलेगा, तुम होते तो घुमा देते, हाँ सही बोल रहे हो। वो भील की पर्याय में होके भी उसका झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके सामने उसका प्रण है। मैंने अजैनों को देखा, वो हमसे झूठ नहीं बोलते, हमें घुमाते नहीं, वो जैसा होगा वैसा, छोड़ना सो ठीक, नहीं छोड़ना सो नहीं। और तुम होते तो गुटखा खाते हो, हे महाराज क्या खाते, मैं तो खाते नहीं। करते हो कि नहीं, गुटखा खाते हो, अगर तुमसे पूछ लूं तो तुम क्या करते हो, हैं देखो बात देख, ये तो महाराज जबरन मेरे को बदनाम कर रहा है। और नीचे जाके क्या कहते हो, अब तू बोला ना, बोलते हो कि नहीं। सिगरेट पीते हो, नहीं नहीं महाराज वो तो खुशबू और किसी की आ रही होगी। देखो तुम कैसे घुमाते हो अपने गुरु को। ये करते हो कि नहीं, रात्रि भोजन करते हो, नहीं महाराज अब कभी कभार महाराज, एक आधी बार, नहीं तो बाकी तो त्याग है महाराज अपना तो। और क्या आपका तो, देखो हमारा त्याग बता रहा है वो, आपका त्याग है महाराज, अब वो आपका त्याग है। देखो कैसे घुमाते हो तुम चौकों में। तो पूछना ही छोड़ दिया आपने, क्या इनसे पूछना ही नहीं, जिसकी जैसी भाभी तभी। उसने झूठ नहीं बोला, उस भील ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा नहीं बाबा जी मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरा तो भोजन ही यही है। तो महाराज ने देखो उसकी भवितव्यता को जान के, क्योंकि उसकी ज्यादा आयु नहीं बची थी, बहुत छोटी आयु को जान लिया था। तो एक काम कर लो, तुम एक चीज कर लो, तुम कौवे का मांस छोड़ दो। किसका मांस छोड़ दो, कौवे का मांस छोड़ दो। तो उसने कहा हाँ ये छोड़ सकता हूं, क्योंकि उसने बहुत दिमाग से सोच के कि अपन इसको खाते तो ही नहीं, और वैसे भी वो अपने काम नहीं आता। तो लो मैंने छोड़ा आज से। अब देखो वादे का पक्का, वादे का कितना पक्का, उसने छोड़ दिया, उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया कि अगर तुमने छोड़ा है तो मैं भी क्यों खाऊंगी, मैं भी आज से नहीं खाऊंगी। उन दोनों पति पत्नी ने वन देवता का आशीर्वाद लिया और घर चल दिए। उन्होंने कहा जाओ अब शांति से। घर पहुंचा, एक दिन दो दिन बीते नहीं, उसको भयंकर उदर सूल जानते हो, पेट में एक प्रकार की ऐसी पीड़ा होने लगी उसके पेट में। अब वो बहुत जम के तड़पने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो बहुत बहुत ज्यादा पीड़ा है, तुम किसी वेद की व्यवस्था बनाओ, किसी से दवाई लाओ। अब कुछ वेद को वहां से जैसे तैसे उन्होंने ढूंढा, बुलाया, तो एक वेद वहां पहुंचे। उसने कहा कि भैया ये हो तो सकता है दूर, लेकिन कौवे का मांस अगर खा ले तो, अब देखना परीक्षा की घड़ी, सावधान। जेनी भाई भी सावधान और एक भील भी सावधान। उसको जैसे ये बात कही, उसने कहा अरे नहीं, मैंने वन देवता के सामने त्याग कर दिया है, मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए कौवे का मांस मत बनाना। देखो, और तुम क्या होते तो, पकड़ना अपनी अपनी बात को पकड़ना, तुम होते तो प्रायश्चित ले लेंगे महाराज से। अब क्या करते महाराज, अब मर रहे से तो ले लिया।
अब देखो उसकी हालत। उसने कहा नहीं। अब धीरे धीरे उसने कहा वैद्य जी ने कहा देखो मान जाओ, यही एक उपाय है, इसके अलावा तुम्हारी प्राण बचाने का मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही दवाई है, अब लेना हो सो लो, नहीं लेना हो सो मैं चला। तो उसने कहा जाना हो सो जाओ, लेकिन मैं अपना नियम नहीं जाने दूंगा। दोनों में ये हो गई बात। वे जी कहा ठीक है, जब तुम्हें नहीं लेना है सो मैं जा रहा हूँ, तो चला गई। इधर उनके रिश्तेदारों में खबर पहुंचने लगी कि भाई ये अब बचने वाले नहीं है। पता भी पड़ गया कि कौवे का मांस उसने छोड़ दिया है। तो अब समझाने लोग आते हैं ना, आते ना, आपके यहाँ भी आते हैं समझाने, अभी मान जाओ क्या चक्कर पड़ रहे हो, अब महाराज ने कहा हो तो अब महाराज तो अब वहाँ है, अब अपन को आप समझेंगे, सो तुम महाराज से बाद में प्रायश्चित ले लेना, देखो सब हो जाता है। अब देखो कैसे समझाते हो तुम। अब बेगानी शादी में तुम्हें नियम लेना नहीं, तुम्हें नियम पालना नहीं, और जो पाले सो उसे एक नई सलाह और देना। इसे बोलते हैं जो अभी मैंने कहा कि शादी तो उसकी और दीवाना कौन हो रहा है? नियम तो उसका और तकलीफ किसको हो रही? तुम्हें हो रही। वो पाल रहा है नियम, वो कह रहा है भैया मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरे नियम को मत तोड़ने देना। और बुजुर्ग कहते हैं ना आपको घर में कि देखो भैया मुझे अस्पताल मत ले जाना, मेरा ये नियम है, इस नियम को तोड़ने मत देना। और वास्तव में अगर सच्चा पुत्र सच्चा बेटा होगा तो अपने पिता और माता के नियम नहीं तोड़ने देगा। वो संसार की परवाह नहीं करेगा, वो अपने माता पिता के नियम की परवाह करेगा, उनके वचनों की परवाह करेगा कि इन्होंने मुझसे कहा था तो ठीक है, इन्होंने कहा था मत ले जाना अस्पताल, तो वो अस्पताल को घर ले आता है। देखो सच्चा पुत्र क्या करता है, वो अस्पताल इनको नहीं ले जाता, अस्पताल को ही घर ले आता है कि नहीं जो कुछ करना है यहाँ करो, क्योंकि हम अपने पिता को वहां नहीं ले जा सकते, उनका स्पष्ट निर्देश है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि डॉक्टर को मत लाना, वहां दिखाओ, वहां करो, वहां इलाज करो। अब लोग उससे मिलने आने लगे, धीरे धीरे उसके पास मिलने आने लगे। जब मिलने आने लगे तो रास्ते में उसके एक रिश्तेदार को एक यक्षिणी मिली, देवी, वो बैठी थी, वो रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी कि तुम इनका नियम तोड़वाने के लिए जा रहे हो। देखो वो क्या कहती है, वो पूछता है कि तुम कौन हो, कि मैं यक्षिणी हूं, यहाँ क्यों? तो जो वो जिसको तुम समझाने जा रहे हो उसका नाम था खादीसार भील। अब बता देता हूं, ठीक है, अब आ गई कहानियां। खादीसार नाम का वो व्यक्ति, तो वो कहती कि तुम उसके नियम तोड़वाने के लिए जा रहे हो, तुम समझा दोगे वो नियम तोड़ देगा, लेकिन मैं उसकी होने वाली पत्नी हूं, देवी हूं, वो मर के यक्ष बनेगा और मैं उसकी देवी बनूंगी उसके नियम के कारण। लेकिन अगर तुमने तोड़वा दिया तो अपना नियम तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो ना जाने किस गति में, दुर्गति में जाएगा। इसलिए मैं रो रही हूं कि तुम उसका नियम तोड़वाने क्यों जा रहे हो। तो उसके मन में भाव आता है कि देखो ये नियम के फल से देव बनेगा। अब देखो उसके दिमाग में आया, अब वो सोचता सोचता उसके पास पहुंचा, लेकिन मन में से विश्वास हुआ नहीं। उसने कहा कि एक काम करो, तुम देखो मांस खा लो, ये कर लो, सब समझाया उसको, लेकिन वो नहीं माना। तो अंतोगत्वा उसने ये एक बात कही उससे कि तुम धन्य हो, तुम्हारा नियम का फल तुम्हें बहुत अच्छा मिलने वाला। अब देखो उसने उसको संबोधन किया, क्योंकि अब उसके प्राण निकलने को थे ही। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारा नियम का मैं तुम्हें फल बताता हूं कि तुम मरकर यक्ष बनोगे, देव बनोगे। उसने कहा कैसे? क्योंकि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो वो देवी ने मुझसे कहा था कि तुम नियम तोड़ाने जा रहे हो और मेरा पति होने वाला है। वो देवी झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि तुम मरण करके देव बनोगे। उसने कहा अगर ऐसा फल है, मेरे एक कौवे का मांस के त्याग का अगर ऐसा फल है, तो लो मैं पूरे ही मांस का त्याग करता हूं, आज से एक भी मांस का टुकड़ा नहीं, सारे ही मांस का त्याग करता हूं। देखो, और जैसे उसने ये नियम लिया और कुछ अंतर मुहूर्त बाद उसके प्राण निकल गए, कुछ देर बाद उसके प्राण निकल गए। उसकी अंत्येष्टि करके वो रिश्तेदार अपने अपने घर गए, तो वो व्यक्ति भी रास्ते में गया। अब उसने सोचा कि वो यक्षिणी मिलेगी, ये यक्ष मिलेगा मुझे, कम से कम मैं इसको देव पर्याय में देखूंगा। अब वो गया तो वो यक्षिणी फिर अकेली बैठी हुई थी, वो फिर रो रही थी। अब देखना, वो रो रही थी। उसने कहा अब क्या हुआ तुम्हारा, वो यक्ष कहाँ है?
तुम कह रही थी वो देव बनेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमने जो यक्ष बनने वाला था तुमने उसका पूरा त्याग करा दिया। अब वो पूरा त्याग करके वो तो वैमानिक देव बन गया। वो यक्ष भवनित्रिक में पैदा होने वाला था, वो भवनित्रिक में पैदा नहीं होके वो तो वैमानिक देव में पैदा हो गया। वो मेरा पति कहां से बनेगा? इसको बोलते हैं उत्कर्षण। अब उत्कर्षण की डेफिनेशन यहां समझना, उसके दो चीजों को इस चीज से घटना समझना। एक चीज होती है जिसको हम अगर अच्छे से पाल लें, जिस नियम को हम अपने प्राण दे के भी पाल लें। अब देखो नियम के लिए प्राण देना पड़ते हैं। कल कहा था भगवान के लिए प्राण देना, और आज कह रहा हूं अपने लिए प्राण देना, अपने नियम के लिए प्राण देना। प्राण जाए पर जाए, रघुकुल रीत है। अगर हम उस कुल के हैं, हमारे प्राण तो चले जाएंगे लेकिन प्रण नहीं जाएगा। हमारा प्रण नहीं जाना चाहिए। प्राण चले जाए सो चले जाए। इतना कठोर है ये जिन शासन। कितना कठोर है ये जिन शासन? इतना कठोर है ये जिन शासन कि वो कहता है प्रण मत त्यागो, प्राण त्याग सको तो त्याग दो। क्योंकि प्राण त्यागने पर अगले प्राण फिर मिल जाएंगे, लेकिन प्रण त्यागने पर ये प्रण तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये प्रण तुम्हारे हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो काकताली न्याय से हमारे हाथ में लगा है। एक न्याय का भी विषय दे देता हूं आपको। काकतालिक न्याय क्या होता है? काकताली न्याय के मतलब होता है कि अचानक तुम्हें कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाना जो तुम्हें असंभव थी। वो उन्हें कहा कि एक अंधा ताली बजा रहा था और अचानक उसके हाथ में एक हंस पकड़ में आ गया। अब अंधे को क्या पता हंस, और हंस की चाल इतनी तेज की पकड़ में आ ही नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे बजा रहा था ताली और उसके हाथ में आके फंस गया। इसको बोलते काकताली न्याय, कि कौवा कहीं से उड़ के जा रहा हो और अचानक पकड़ में आ जाए। ताली बजाते बजाते अचानक आप गिरो और लगने की जगह आपको स्वर्ण की मोहरें मिल जाएं। काकतालिक न्याय से है ना, अचानक वो मिल गई आपको। इसको बोलते हैं काकतालिक न्याय। ऐसे ही प्रण जो मिलते हैं, जो नियम मिलते हैं, जो आपकी उन्नति के लिए होते हैं, ये जो कुछ भी मिला है आपको, ये सब आपको अचानक ही मिला है। क्योंकि कुछ वो भी जीव हैं जिनको जिंदगी भर उसी पर्याय में अपने जन्म मरण को करना पड़ता है, जिसको हम नित्य निगोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जिसको हम ऐसी जीव राशि है वो, जिसको हम निगोद बोलते हैं। और ये सब जानते हो आप लोग कि वहां पर एक श्वास में कितनी बार जन्म और मरण को करता है? कितनी बार करता है? 18 बार जन्म मरण एक श्वास में। अब श्वास की वो गति लेना जो स्वस्थ व्यक्ति की होती, वो गति लेना जो अपन लेते ना, वो गति लेना। तुमसे कई बार हम लोग पूछते हैं कि भैया थोड़ा सा मंदिर जाया करो, तो तुम क्या कहते हो? हमारा समय नहीं है। क्या कहते हो? मरने की भी देखो, जब तुम ऐसे वह कहते हो तो दिमाग में एक थोड़ा सी चीज आती है कि देखो ये यहां पर कह रहे कि महाराज हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, और जब ये निगोद में जाएगा तो उनको मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। निगोद में मरने से फुर्सत नहीं है, और यहां तुमको हुआ मरण ही मरण है। निगोद में क्या है? तो याद रखो कि ऐसे बात मत कहो कि तुम्हें जब वहां जाना पड़े तो तुम्हारे लिए ऐसा लगे कि अब हमें मरने से ही फुर्सत नहीं। तो थोड़ा सा समय निकालो। तो उत्कर्षण आपको समझ में आ रही? उत्कर्षण डेफिनेशन आप समझ में आ गई अब, कि जहां पर उसकी आयु और की स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ गया। अब देखो कैसे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपने नियम को पाला, नियम पे दृढ़ता रखी, और नियम पे दृढ़ता रखते ही जो भवनित्रिक में पैदा हो रहा था,
जिसको देव दुर्गति कहते हैं। भवनित्र को क्या कहते हैं? देव दुर्गति कहते हैं। मिथ्या दर्शन के साथ वहां पैदा होना पड़ता है, जो उन देवों के अंडर में रहना पड़ता है, उसे देव दुर्गति कहते हैं। लेकिन जब नियम को ऐसे पाला जाता है तो वही देव दुर्गति उठा के वैमानिक में जन्म कराता है। नियम की रक्षा करने वाला नियम उसकी रक्षा करता है। जो नियम की रक्षा करता है, नियम से उसकी रक्षा करता है। अगर हम नियम की भी रक्षा ना करें, हमें लिए हुए नियम को भी अगर हम पानी में छोड़ दें, डाल दें, तो नियम हमारी रक्षा नहीं करेगा। एक बात ये याद रखना। तो उत्कर्षण को आपने समझ लिया होगा। अब आपके साथ कैसे घटता है इसको आप और समझ लो। अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया। आपके जीवन में उत्कर्षण अपकर्षण कैसे होता है? जब आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करते, जब आप अच्छी नीयत रखते हैं, आप अच्छी नीति रखते हैं, तो वही चीज आपके जीवन में, वही पुण्य का फल आपको बढ़ के मिलने लगता है। पुण्य अपने आप अपने फलदान को बढ़ाने लगता है। जो नहीं था वो भी आपके भाग्य में कर्म के उदय से वो आने लगता है। जो चीज आपको नहीं मिलना चाहिए थी, क्योंकि वो कर्म में आपके उदय में नहीं थी, लेकिन आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया, ऐसा कर्म कर दिया कि वो भी व्यक्ति अब आपके जीवन में वो भी आने लगा। आपके जीवन में देखना, आप कई बार ऐसा एहसास करना, महसूस करना कि भाई ये तो मेरे इसका तो मेरा कोई लेन देन था नहीं, ये अचानक मेरे जीवन में कैसे आया, ये मेरे जीवन में आया कहाँ से, प्रवेश कैसे कर गया ये। आप आश्चर्यचकित रहते हैं कई बार कि इसका तो मेरा कोई लेन देन था ही नहीं, मैं तो उस व्यापारी को जानता था, अचानक ये व्यापारी ग्राहक मेरी दुकान पे कैसे चढ़ गया। ये ग्राहक जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, इस व्यक्ति से मेरा कोई लेन देन नहीं था, ये अचानक मेरी दुकान पे आके टकरा कैसे गया और मेरे से कैसे ले गया, और जिससे मेरा कोई पहचान नहीं, जान नहीं, अचानक आया और आपसे लिया और आपको दिया और वो चल दिया और आपका पक्का काम करके चला गया। देखना, एक उदाहरण देता हूं मैं, अब यही का देता हूं। एक व्यक्ति महाराष्ट्र के, नागपुर के, उन्होंने उनके जीवन की घटना मुझे सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो ये उत्कर्षण उनके जीवन में कैसे। गांव से नागपुर पहुंचा हूं और जब मैं नागपुर आया तो मैंने एक छोटी सी कपड़े की दुकान करी, और मैंने छोटी सी कपड़े की दुकान करी तो मेरे कर्म के उदय से विपरीत थे कि वो सारी दुकान चली नहीं, बिल्कुल नहीं चली, घाटा लगने लगा और ग्राहक भी इतने नहीं आते, तो मैं बिल्कुल बहुत संकट में आ गया कि मैंने तो गांव भी छोड़ दिया और अब यहाँ पे क्या करूं। मन में ना जाने दुकान को बंद करने का भाव आया कि इस दुकान को तो बंद करो, अपने बस की नहीं है, ये दुकान अपना नहीं चलेगा। और उनके बेटे उस समय 12, 15, 16 साल के थे और उसके मन में ये भाव आया, उसने सारा दुकान को, अब चूंकि वो सारा माल इकट्ठा हो गया था तो वो तो अब काय में जाएगा, जैसे कपड़े इकट्ठे हो जाते काय में आती है, अब लाट का माल बोलते ना कि भाई एक साथ इसको बेचो और फुर्सत करो, अपने बस की नहीं। तो उसने पूरे कपड़े की लाट लगाई और किसी से कहा भैया लेता हो तो ले ले। उसने कहा ठीक है, और उसने कहा उस समय मुझे 1 लाख रुपया मिला था, उसने 15-20 साल पहले घटना बताई, वो 1 लाख रुपया मिला और मेरे मन में ना जाने क्या भाव आया और मैंने वो 1 लाख रुपया मंदिर में दान कर दिया। मैंने कहा ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मेरे भाग्य का है कि नहीं मुझे नहीं पता, सो मैंने तो मंदिर में डाल दिया, क्योंकि मेरा बहुत से लोग पैसा खा गए। जब ये सब पैसा खा गए, मेरी दुकान में घाटा लग गया, लोगों ने मुझे बेईमानी मेरे साथ करी, तो ये 1 लाख रुपए भी अब मुझे नहीं चाहिए। अगर ये भी चला जाता तो मैं क्या करता, सो ये पैसा आप दान में देता हूं। तो उसने उठा के सीधा मंदिर में दान कर दिया उसका, और कहा मैं बेफिक्र हो गया। अब इधर जो बच्चे थे जो 16, 17, 18 साल के, उन्होंने कहा कि अब पिताजी अब कोई बात नहीं, हम आपकी सहयोग करेंगे व्यापार में, हम फिर से व्यापार अपन करेंगे। और हमने धीरे धीरे अपने व्यापार को फिर से कपड़े के व्यापार में उतरा में। अब देखो मैंने दुकान नहीं खोली, अब मैंने क्या किया, अब कहीं से लाना और कहीं देना, कहीं से लाना और कहीं देना, अब मैंने ये काम शुरू किया।
ना जाने महाराज मेरा भाग्य पलटा। अब देखो उसका भाग्य कैसा पलटा। मेरा भाग्य पलटा और मेरे भाग्य ने ऐसी पलटी मारी कि जिन गिराकों के लिए मैं मेहनत करता था, कभी दुकान खोल के उन गिराकों ने जो बेईमानी की मेरा पैसा खा गए, वही लोग, वही गिराक लोग अब मेरे लिए प्रार्थना करने लगे कि हमें माल दो। और मैंने अपना सारा रूल बदला। अब देखो रूल कैसा बदला उसने अपनी दुकान का। अगर तुम्हें चाहिए तो पहले उसका 10% पहले जमा कराओ, और जब माल उठाओगे तो 100% पूरा लूंगा। पड़ोसी से मैं 10%, 5% मुनाफा ज्यादा लेता और कह के लेता हूं। देखो उसने क्या किया, पड़ोसी से 5% में ज्यादा लेता और उसके मुंह पे कह के लेता हूं कि भैया तू कहीं भी चार्ज कर ले, मेरा 5% ज्यादा है, कहीं से भी तू तेरे को लेना हो सो ले। भाग्य ने ऐसी पलटी खाई महाराज कि लोग गिराक मेरी दुकान पर लाइन लगा के लेते हैं। मैं उनकी दुकान पर नहीं जाता, अब लाइन लगा के लेते हैं। और मैं गिराक को फोन करता हूं कि भैया जब मैं बुलाऊं तब आना, उससे पहले आना, मैं माल नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। देखो उसकी कंडीशन क्या थी। पहले गिराकों को वो ढूंढता था, गिराक उसके साथ धोखाबाजी कर जाते थे, और अब गिराक उसको ढूंढते हैं और गिराक अपने पैसे को पहले रखते हो। और एक उसी के पड़ोसी में जो दुकान एक और थी कपड़े की, उसने मुझे जब ये रामटेक में घटना सुनाई, मैं बैठा हुआ था आहार करने के बाद, तो क्या देखो महाराज किसके कैसे भाग्य होते। तो उसने कहा कि महाराज वही माल मैं बेचता हूं, वही माल वो बेचता है, और मैं कहता हूं भैया तू उधार ले जा, तो मुझसे नहीं लेता हूं कि 15 दिन बाद दे देना, 1 महीने बाद दे देना, और 2% कम पे ले जा, तो मुझसे नहीं लेता, वो उससे लेता है, उसकी चमचागिरी करके लेता है कि भाई जैसे तैसे। और मुझसे क्या कहता, अब देखो वो सा ग्राहक उससे क्या कहता कि यार भाई साहब उनसे माल दिलवा दो ना हमें। मैंने सिर पकड़ लिया, वो कहता है कि मैंने सिर पकड़ लिया, मुझसे तो ले नहीं रहा, और मुझसे और कह रहा है कि भाई साहब उनसे हमारी थोड़ी पहचान करा के, और उन नगद ले तो नगद दे देंगे, 5 लाख का माल है तो मैं 2 लाख पहले दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे माल दिलवा दो उनसे। वो और 15-15 दिन वो माल नहीं देता। अब देखो पूरी घटना को समझना है या पूरी संक्रमण को समझना, उत्कर्षण क्या होता है समझा रहा हूं तुम्हें। ये इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है वो समझना। तुम जो रोते हो ना, महाराज दुकान नहीं चल रही, महाराज ये नहीं हो रहा, वो क्या चीज नहीं है, क्या चीज तुम करना है तुम्हें, पकड़ने की बात बता रहा हूं। तो जब ये सब हुई तो मैंने उस व्यक्ति को, जिसकी ये दुकान थी, मैंने उसको भी पूछा, जब उसके यहाँ भी आहार हुए मेरे, तो वो भी जैन था, मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा ये सब क्यों करते ये, तुम ऐसा करते हो कि महाराज उसका एक पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैंने उससे कारण पूछा। अब देखना कारण, मैंने कारण क्या है, भाई माल तो तुम भी दे रहे हो, माल वो भी दे रहा है, तुम 2% ज्यादा ले रहे हो, फिर भी तुमसे ले रहा है, उससे नहीं ले रहा, वो उधार दे रहा तो नहीं ले रहा, तुम कह रहे हो भैया 15 दिन बाद आना तब मैं तुम्हें दे पाऊंगा, मैं पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। तो इसके पीछे कारण जो दिया उसने, इस कारण को पकड़ना। उसने कहा कि महाराज इसका पीछे कारण ये है कि जो ये दुकानदार मेरे यहाँ आते दुकान से मेरा माल लेने, वो दुकानदार मेरे लिए ऐसे नहीं आते, वो इसका भी माल लेते, मेरे से भी ले सकते, लेकिन जब मेरा माल ले जाते तो उनके दुकान पे पहुंचते ही मेरा माल सारा बिक जाता है, और ये इसका ले जाते तो इसका स्टॉक लग जाता है। इसका माल ले जाए तो स्टॉक लगने लगता है, लॉट लगने लगता है भाई कि अभी बिक नहीं रहा, और मेरा माल ले जाते ही गिराक दुकानदार इसके माल ले जाते, इसलिए मेरी इतनी वो करते हैं कि तुमसे मुझे लेना। अब बात समझिए उससे क्यों लेना चाहते हैं, उसका हाथ ऐसा है, मतलब उसकी किस्मत ऐसी है कि मुझसे लेगा। और ये किस्मत कैसे बदली समझ में आई तुम्हें, ये कैसे बदली उसकी किस्मत, कहां से ये चेंजेस आया उसकी किस्मत में, ये पकड़ना। अब ये मत पकड़ना, तुम उस चीज को छोड़ दो, अब सारी घटनाएं भूल जाओ कि उसका माल लेता था ये। अब पकड़ने की मूल मुद्दा ही चीज यहां से पकड़ना, जिस दिन उसने अपने पैसे को भगवान के बैंक में जमा करा दिया, उसका खाता वहीं से बदल गया कि भगवान अब ये भी तुम्हारा, अब मुझे जब मेरे भाग्य का नहीं सो ये भी तुम्हारा। और जैसे ही उसने उस दान को जैसे ही उसने किया, और दान को करते ही
कर्म ने संक्रमण किया और पुण्य ने स्थिति अनुभाग बढ़ाया, उसका स्थिति अनुभाग बढ़ गया। जो पोटेंसी थी उसके पुण्य की जो कमजोर थी अभी तक, वही पुण्य इतना गाढ़ा हो गया कि लोग उसे ढूंढने लगे। लोग उसकी लिए भाई कि कैसे जैसे तैसे तुमसे बस मेरा काम बन जाए। और एक और बहुत खासियत की बात बता रहा हूं उसकी, मान लो उसके यहाँ 3 ग्राहक एक साथ आ जाए तो कहता भैया 2 लोग को कह देता है आप बैठ जाओ, आपका नंबर नहीं है। ये उसकी पॉलिसी देखो, उसकी पॉलिसी। एक और पॉलिसी बता दो उसकी, और आश्चर्य तो तुम अब करोगे, आश्चर्य अब करोगे कि उसका अपना घर है, नीचे एक दुकान है, ऊपर एक मकान में उसका कुछ कमरे हैं और उसके किचन सब ऊपर है, 3 मंजिला है। तो नीचे की अगर कोई व्यापारी होगा तो नीचे दुकान खोलेगा कि अपने ऊपर की मंजिल पे खोलेगा? लेकिन तुमको आश्चर्य होगा, उसने नीचे गाय बांध रखी है। क्या बांध रखी है? जहां पे दुकान खोलना चाहिए वहां पे उसने क्या बांध रखी है? गाय। क्यों बांध रखी मालूम? क्योंकि उसके पिताजी की प्रतिमा है। तो उसने कहा कि पिताजी के लिए शुद्ध दूध आएगा तो इस गाय से आएगा, इसलिए मेरे को दुकान नहीं, तो गाय बांधूंगा। और ऊपर की मंजिल पे उसने दुकान कर रखी कि अब भैया, क्योंकि गाय ऊपर तो ग्राहक तो ऊपर आ सकता है लेकिन गाय ऊपर। देखो पॉलिसी देखना उसकी, सारी पॉलिसी। अगर तुम अपन होते सोचते तो ये तो कैसा मूर्ख है, कैसा पागल है, इतनी दुकान खोल रखी है, इतना बढ़िया है। लेकिन जब पुण्य की वर्गणाएं होती है महोदय, तो ग्राहक 2 मंजिल ऊपर भी चढ़ जाता है, और पुण्य की वर्गणा नहीं हो तो सड़क से भी निकल जाता है। तुम सड़क पे भी लगा लोगे ना, तुम बहुत बड़ा शोरूम खोल लेना सड़क के ऊपर भी, और हो सकता है कटनी में से कहीं हो जो मेरा प्रवचन सुन रहे होंगे तुम लोग, और सोच रहे होंगे कि महाराज कहे तो ठीक रहे, सोच रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि नहीं है कि महाराज ठीक कह रहे हैं। देखो मैं भक्की भगाता रहता हूँ और मेरा पड़ोसी, अब पड़ोसी से जाके कुछ मत पूछना, वो बताएगा नहीं तुम्हें अपनी। तुम्हें अब बदलना है, तुम्हें अपनी नीति बदलना है कि हमें अब करना क्या है। हमें अब ये करना है कि हमें अपने पुण्य का उत्कर्षण करवाना है। क्या करना है? हमें स्थिति अनुभाग बढ़ाना है। हमें उल्टी सीधी चीजों में अब नहीं लगना है। क्या? गलत जगह पे नहीं लगना है। आपको समझ में आ रहा? किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं उठ रहा हो तो पूछ लेना। किसी के मन में कोई प्रश्न अगर उठ रहा हो कि महाराज ये और कुछ इसमें है, तो मैं बताने को तैयार हूं कोई बात। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जहां से शुरुआत की थी वहीं से आपको वापस ला रहा हूं पीछे की ओर, कि जब अपना पुण्य हो तो जादू टेना कुछ नहीं करते, अपने आप पुण्य शिकार होते हैं। और जब पुण्य नहीं हो तो ये जितने भी तुम्हारे गंडा ताबीज है ये फिर भी काम नहीं करते। दोनों स्थिति में पुण्य की जरूरत है, क्योंकि तुम ग्रस्त हो, और आप लोग ग्रस्त होने के नाते अब किसी भ्रम में मत पड़ना। घर में अगर ऐसे यंत्र फंत्र के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हें कोई जादू टोना गंडा ताबीज कर जाए। अब महाराज उनका क्या करे, जो है उनका क्या करे। अब समस्या तो ये खड़ी हुई है कि जो रख रखा है उनका क्या करें। तो मैं क्यों बताऊं क्या करें? अब तुम पूछोगा, पूछो तो बताओ है, क्योंकि मैं तो अब्दुल्ला नहीं हूं। मैं तुम्हारी बेगानी शादी में मैं दीवाना तो नहीं बनूंगा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुमने मुझसे पूछ के तो कोई रखे नहीं, और मेरे कहने से अलग कर दोगे। अब जल्दी बताओ, हमारा कुछ हो गया तो अब समस्या तो वहां आती है। अब देखो ये तुमने अब सारी चीज समझ ली, तुमने समझ लिया महाराज जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, महाराज कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अब ये बोल दो पहले तो पूछ लूं। अच्छा मैंने जो कहा वो ठीक कहा कि गलत कहा? जोर से बोलो। ठीक कहा। लेकिन हम करेंगे वही जो हमारे समझ में आया। बिल्कुल पूछ लो, मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो पूछने के लिए ही कह रहा हूं। डॉक्टर साहब हम वो दे दो, माइक दे दो, क्योंकि अपने पास अभी 10-15 मिनट है, इनका उपयोग करेंगे। क्योंकि मैं अपकर्षण का फिर एक और उदाहरण दूं अपकर्षण के लिए, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए पड़ेगा ताकि आपको अपकर्षण समझ में आए। हाँ महाराज जी, कुछ लोग जस्टिफिकेशन एक देते हैं कि जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है या अभी गर्मी का मौसम है,
तेज धूप हो रही है। इस तेज धूप को कम नहीं कर सकते हैं, सूरज की गर्मी को कम नहीं कर सकते, पर अगर एक छतरी लगा लेते हैं तो उसकी तीव्रता को तो कम किया जा सकता है। तो ये जस्टिफिकेशन वो लोग देते हैं कि जैसे कोई भी है, तावीज है या जो भी है, कुछ तो भी है, वो एक छतरी का काम करती है। तो ये कहाँ तक सच है? ठीक ठीक, बहुत अच्छे। ये इनको इसको बोलते हैं डॉक्टर साहब निमित्त। निमित्त तब काम करता है, मान लो आपने छतरी का उदाहरण दिया कि हमने एक छतरी लगा ली जिससे हमने उसकी तीव्रता कम कर ली। अगर आपके पाप कर्म का तीव्र देह होगा ना, अब देखो वो कैसा करती। तो जब तुम कभी कभी छतरी लेके चलते हो, हमारे लिए चलते हो, तो वो पलट पलट जाती है। कभी देखना आप, तुम चाहते भी हो कि महाराज को तकलीफ ना हो, महाराज को लगा दी जाए, लेकिन वो ऐसी हवा चलती है कि वो अब वो बार 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 तुम करते हो, तो हम फिर हमारे दिमाग में घंटी बज जाती है, तुम ना करो, हमें धूप खाना ही पड़ेगी। तुम ना करो, अब ये तुम्हारे करने से नहीं होता। तो जो छतरी आपने कहा, कभी कभी वही चीज हमें नुकसानदायक भी हो जाती है अगर हमने जल्दीबाजी कर दी तो। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप तो डॉक्टर हैं, कोई रोगी आपके पास आता है, जब रोगी आता है और रोगी आपको बोलता है कि ये मेरी समस्या है और आपको समाधान लिखते हैं और उसको टेबलेट लिख देते हैं कि भाई ये ठीक है, लेकिन रोगी अगर थोड़ी सी जल्दीबाजी करे कि डॉक्टर साहब मैं ये जो आपने डोज दिया है अगर मैं सुबह ही ले लूं तो आपकी राय क्या होगी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? साइड इफेक्ट हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगी। यस, यही है, आपने जल्दीबाजी करी तो उसका भी साइड इफेक्ट आपको हो जाएगा, ये मान के चलना। बिल्कुल साइड इफेक्ट मैंने देखे, मैंने साइड इफेक्ट इसके देखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लोगों ने जल्दीबाजी करी और उस साइड इफेक्ट को अब करने के लिए, अब देखना, कभी कभी हम निमित्त को, एक छोटी सी घटना आपको सुना देता हूं डॉक्टर साहब। हम सोचते हैं हम कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ साइड इफेक्ट क्या होते हैं। एक बार क्या हुआ, वैष्णव दर्शन की घटना है ये। वैष्णव दर्शन में चूंकि ब्रह्मा का रूप अलग है, विष्णु का रूप अलग है, तो एक बार विष्णु जी अपने उसमें बैठे हुए थे, और जब अपने उसमें महल में बैठे हुए थे, बैठ जाओ, तो महल में बैठे थे, तो वहां पर यमराज उनसे मिलने आया। कौन मिलने आया? और विष्णु जी का जो वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ बहुत तेजी से चलता था वो। तो जब वो मिलने आए, यमराज उनसे मिलने के लिए आया, तो वो जो विष्णु जी का गरुड़ वाहन था वो बाहर बैठा हुआ था। वाहन ने देखा, गरुड़ ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया वहां बैठी हुई अपना फुदक रही है और बड़े आनंद से अपना संगीत गा रही है, अपना चू 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 कर रही है। लेकिन जैसे वो यमराज आया, यमराज ने उसको बड़े उससे ऐसे घूर के देखा चिड़िया को, तो गरुड़ ने कहा ये तो गई, ये तो चिड़िया, क्योंकि अब यमराज ने इसको देखा है, सो इसकी तो अब लगता है कि अब ये गई। यमराज मिलने के लिए विष्णु जी से गया, उनसे बातचीत की। इधर गरुड़ के मन में आया कि चिड़िया को बचाना चाहिए। अब उसने चिड़िया को बचाने के लिए, अब चूंकि उसके पास तो बहुत तेजी थी, तो वो उसने चिड़िया को अपने पंजे में पकड़ा और इतनी तेजी से उड़ा और हजारों मील दूर जाके, एक दूर वन में जाके, एक चट्टान पे जाके छोड़ दिया कि अब ये यहाँ सुरक्षित है। अब यमराज जब ढूंढेगा जब तक देखे, और वापस आके अपनी जगह बैठ गया। वो बैठा, इतने में यमराज की जो चर्चा थी वो होके निकली। अब वो यहाँ के निकली और उसने फिर देखा, यमराज ने घूर के देखा थोड़ा, तो कोई चिड़िया दिखी नहीं। तो गरुड़ ने पूछ लिया क्या हुआ, क्योंकि मैं उस चिड़िया को ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ पे बैठी थी, क्योंकि वो तो बहुत दूर गई। फिर भी उसने पूछा गरुड़ ने कि आखिर आप उसे क्यों ढूंढ रहे? मैं ये ढूंढ रहा हूं, मैं ये सोच के ढूंढ रहा हूं उसको
कि इस चिड़िया की मृत्यु तो हजारों मील दूर उस चट्टान पे थी, ये यहां क्या कर रही है? मैं इस आश्चर्य से भरा हुआ था कि ये चिड़िया की मृत्यु तो निश्चित थी आज, लेकिन इसकी मृत्यु यहां नहीं थी, क्योंकि इस वातावरण में नहीं मर सकती। विष्णु जी के आसपास क्या मरेगी? तो मैं आश्चर्य कर रहा था, ये यहां क्या कर रही है? इसकी तो मृत्यु वहां लिखी है। और मैंने उठा के, अब गरुड़ को समझ में आया कि मैं जिसको बचाना चाहता था वो मरने के लिए छोड़ा है, क्योंकि उसने कहा कि ये उस चट्टान पर बैठी हुई आएगी और इसको सांप वहां जाके इसको पकड़ लेगा और इसकी मृत्यु वहां होगी। समझ रहे हैं आप? कभी कभी हमारी जल्दीबाजी साइड इफेक्ट कर जाती है। हम सोचते हैं, हम विचार करते, लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य गरुड़ ने रख लिया होता, सही बता, थोड़ा सा धैर्य रख लिया होता तो चिड़िया बच सकती थी कि नहीं? अब ये मत कहो कि उसका भाग्य बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। उनके दर्शन में बच सकती है, अपने दर्शन में भले ही आयु कर्म अलग वस्तु है, उनके यहाँ बड़ी अलग व्यवस्था है वहां की। उस व्यवस्था को अभी नहीं छेड़ रहा हूं, वहां तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी संभव है वहां पर। तो चूंकि उनकी घटना है इसलिए कह रहा हूं कि उनके दर्शन के अनुसार तो बच सकती थी, और वरदान प्राप्त हो जाता, कुछ भी प्राप्त हो जाता, विष्णु जी निपट लेते, जो भी होता, यमराज को समझा लेते, यमराज को बोल देते, जो करना सो कर लेते। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी जल्दीबाजी हमें साइड इफेक्ट दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था उसकी तुमने क्या करा ली? उदीर्णा करा ली। उदीर्णा कराने का मतलब क्या है तुम्हें पहले बता चुका हूं। उदीर्णा का मतलब है साफ पानी को भी गंदा बना लेना, अच्छे धन को भी बहा के ले जाता है वो। उदीर्णा कैसी होती बताया था ना आपको, उदाहरण दिया था कि एक उदय के रूप में जब पानी बहता है वो जल तरंग उदय कहलाती है, लेकिन जब उस नदी में बाढ़ आती है, जब बाढ़ की बाढ़ आती है तो उदीर्णा वो कहलाता है उदीर्णा। जब नदी में पानी धीरे धीरे बह रहा था तो उदय था, तो साफ सुथरा पानी था जिसको आप उपयोग में ले लेते थे, उपयोग में आता था आपके। और जैसे ही वो पानी में बाढ़ आई, उस नदी में बाढ़ आई, अब वो पानी आप हाथ में लगाते, वो पानी कैसा हो गया? मटमैला हो गया। उस अच्छे पानी को भी उसने गंदा बना दिया। उदीर्णा के चक्कर में मत रहना। कभी कभी ये उदीर्णा हमारे अच्छे को भी बहा ले जाती। लगता जरूर है तत्काल में, देखो मेरे पास इतना पैसा आ गया, इतना धन आ गया, मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन जब वो धन जाता है ना तो अपने अच्छे धन को भी ले जाता है। बुरे धन जब आता है ना उसकी खासियत होती है। आप देख ना आपके जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बहुत जल्दी अरबपति करोड़पति बन गए, बहुत जल्दी, गलत काम करके। अच्छे काम करने से तो कोई जल्दी अमीर बनता नहीं, बहुत अच्छे काम करने से जल्दी अमीर नहीं बनता। तुमने देखा कोई अच्छा काम कर रहा हो और बहुत जल्दी, अब उनकी नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे भी भाग्यवान होते हैं। देखो अपवाद हर जगह लगा ना, नहीं तो हर व्यक्ति को तुम एक जैसा तोलने लग जाओ। हर व्यक्ति को नहीं तोलना, कुछ होते भी हैं भाग्यवान होते हैं जो अपना पूर्व का ऐसा पुण्य लेके आते हैं कि उनके आते ही सारी व्यवस्थाएं बदलने लग जाती घर की। ऐसे भी मैंने देखे, वो भी आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखे जिनके जन्म होते ही उसके घर की व्यवस्थाएं बदल गई। उनके घर में जहाँ खाने के भी लालच थे, उनके आते ही सारा घर एकदम से ऐसा बदला कि उनके घरों में 5 स्टार होटल जैसा व्यवस्था होने लगी। उसके आते, उस व्यक्ति के आते ही, और उस व्यक्ति के जाते ही पुनः वैसी व्यवस्था हो गई जो पहले थी। ये दोनों उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखे, मैंने देखे, क्योंकि अब तुम तो घूमते नहीं हो, हम घुमक्कड़ लोग हैं। कौन है हम लोग? घुमक्कड़। घुमक्कड़ एक होती है ना, जो आप देखा रेलवे स्टेशन पे क्या बोलते हैं उनको? खाना बदोश। सही खाना बदोश तो हम लोग ही हैं। कहीं यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, कहीं भी अपना कोई परवाह नहीं, अपने बेफिक्री है। ऐसे जब हम घूमते हैं तो ऐसे बहुत से लोग टच में आते हैं, बहुत से लोग बताते हैं अपनी घटनाएं। तो जब हम उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों से समझते हैं, तो अब कर्म के उदय को समझना। डॉक्टर साहब आप लोगों से भी मैं कह रहा है
कि कभी भी छतरी वाले उदाहरण सब एकदम ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ कभी कभार। हर जगह वो छतरी काम नहीं आती, हर जगह वो आपके काम कर जाए, किसी एक के भाग्य से वो काम कर गई तो ये मत समझना कि हर जगह वो तुम्हारे काम कर जाएगी। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को वो ताबीज काम क्यों नहीं करता, ये भी देखना। उस बाबा जी ने यंत्र तो सबको दिए, दिए कि नहीं दिए, सबको बांटे, सबको दी, एक आधी व्यक्ति को क्यों लगा वो, बाकी कहां गए सब कहां गए? 99% फेल हो जाते हैं, एक आधी परसेंट को, एक आधी व्यक्ति को टच कर जाता है। ये कहलाता है कि उसके भाग्य का। कभी आपने कहावत सुनी कि बिल्ली के भाग से, अब ये समझो, अब छतरी वाला उदाहरण समझो कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। एक बिल्ली बैठी हुई थी, ऐसे देख रही थी, योग संयोग की बात थी, बाहर एक बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहा था, उसने गुल्ली में डंडे में गुल्ली मारी और दिया और वो जाके छीके में लगा, और बिल्ली को लगा कि मेरी आंख से जो छीका, बिल्ली को क्या लगा, मैंने घूर के देखा तो देखो मटकी फूट गई और अब ये दही मेरा। आओ बिल्ली इस भ्रम में हर मटकी को देखे तो बोलते जाओ। हर जगह छतरी लगाना नहीं, हर जगह छतरी के चक्कर में पड़ना नहीं। किसी के भाग्य से मिल गई हो, उस बिल्ली को कहीं गुल्ली डंडा से वो मिल गई हो तो हर जगह मटकी नहीं फूटेगी, हर जगह का कार्य नहीं होगा। इसलिए अच्छा, सबसे ज्यादा मैंने देखा वही व्यक्ति प्रचार प्रसार करते भी वही व्यक्ति है। अब देखो प्रचार प्रसार इनका होते कैसे, इसकी चर्चा आप कल करता हूं, आज आपका समय हो रहा है। विपरीत परिस्थितियों में पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा है। एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तुम अपने कर्म के उदय को समझना पहले सीखो। तुम्हें ऐसा लगने लगे कि इस समय मेरी तीव्र विपरीत परिस्थिति है, तो मैंने एक उदाहरण दिया था राजा वाला, बकरी, गाय, भैंस, ये उदाहरण याद रखना। जब तुम्हारा लग रहा हो कि भाई हर तरफ से मैं फेल हो रहा हूं, हर तरफ से मैंने तो थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा अपने आप को धैर्य में बांधना, समता का भाव रखना कि अब हमें थोड़ा सा भी शांति पकड़ने की जरूरत है भैया, अभी आप थोड़ा सा रखें। कभी महाराणा प्रताप की जीवन की घटना पढ़ना, महाराणा प्रताप कितने परेशान थे, वो कहां से उनका जीवन बदला, वो भी चर्चा करूंगा कभी आपसे। तो जीवन कैसे बदलते, बहुत जल्दी मत करो। महाराणा प्रताप का एक चीज कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने क्या गलती करी और क्यों युद्ध हारे, कोई वजह बता सकता है? महाराणा प्रताप चित्तौड़ का जो राजा था, वो क्यों युद्ध हारा, कोई वजह बता सकते हो? उसकी वजह नहीं पता तो मैं बताता हूं। उस चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप की ने एक भूल कर दी। उसको ये तो पता था कि मेरी शक्ति कितनी है, उसे ये नहीं पता था कि सामने वाले की शक्ति कितनी है। वो अपने दुश्मन की शक्ति को नहीं जानने की गलती उसने करी। उसने ये गलती कर दी कि उसने अपने सामने वाले दुश्मन की गलती को नहीं पहचाना कि उसकी शक्ति कितनी है। वो ये पहचान लेता अगर कि मेरा दुश्मन कौन है और इसकी शक्ति कितनी है, तो महाराणा प्रताप ने युद्ध नहीं हारता। इसको बोलते ओवर कॉन्फिडेंस। किसको बोलते इसको? तुमने अपनी शक्ति तो जान ली, अपना पुरुषार्थ जान लिया, अब कर्म की शक्ति को जानो। कर्म तुम्हारा दुश्मन है कि नहीं, कर्म कौन है? तो कर्म की शक्ति को अभी जानने का पुरुषार्थ करो कि कर्म कितना तीव्र है। गलती मत करो युद्ध लड़ने की। तुम गलती करते हो, एकदम से गलती कर बैठते हो कर्म से भिड़ने की। जब तक उसका पलड़ा हल्का ना हो तब तक दुश्मन पे वार मत करो। क्या पता, आप जैसे आपकी खुद फलदान से चलने लगेगा, कर्म का फलदान जैसे आपको पता लगे कि भाई मैंने हाथ पैर मार लिए, मैंने पुरुषार्थ करके देख लिया, अब मेरा पुरुषार्थ मेरा साथ नहीं दे रहा, तो थोड़ा धैर्य रखो और किसी ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारे घर में हो,
देखो उसको आगे लाओ, उसके नाम से कुछ काम करो, उसके नाम उसको लो, उसको सपोर्ट लो, उसको अपना पार्टनर बनाओ। ये पार्टनर बनाना तो मैं सिखाऊंगा अब। आगे बताओ, अगर भाग्यशाली व्यक्ति अपना पार्टनर हो, भाग्यशाली हमारा पार्टनर हो, तो क्या हमें घाटा लगेगा? नहीं लगेगा। और भगवान हमारा पार्टनर बन जाए तो, भगवान हमारा पार्टनर बन जाए तो, अब इसको कल बताऊंगा। तुम जीवन में अपना पार्टनर अपने भगवान को बना लो, तुम कभी भी दुर्भाग्यशाली नहीं बनोगे। तुम भगवान को अपना पार्टनर बनाओ। कमाई का परसेंट तुम्हें कल बताऊंगा वो सारा सिस्टम, तुम्हें सारा सिस्टम। देखो अब तुम में बैठा हूं, अब 2 दिन है अपने पास, आज तो गया, अब कल अपन इस पे चर्चा करेंगे। तो अपने भाग्य को बदलने के लिए कल पार्टनर कौन होना चाहिए और भगवान हमारा पार्टनर कैसे बनेगा, कल इसकी चर्चा करूंगा। कल वो चर्चा भी करूंगा जो